नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर। आज हम करेंगे इनर वाली कुर्ती की कटिंग। इसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ खास बातें, जैसे आर्म होल की कटिंग कैसे करते हैं, तीरे की कटिंग कैसे करते हैं। तो आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे पास कुर्ती का फैब्रिक। ये ऑर्गेन्जा में इसका फैब्रिक है। गले में इस पे कढ़ाई दी हुई है और नीचे पट्टी दी हुई है। ये इसकी इनर है। इनर को हम साइड में रख लेते हैं। ये इसमें गला दिया हुआ है। इसको रखते हुए हम गले का सेंटर लेंगे। इस तरह से हम कुर्ती को रख लेंगे। गले को अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से नीचे से बॉर्डर को और ऊपर से गले को अच्छे से मिला के रख लेंगे। अब जितनी हमारी कुर्ती की लेंथ है उस हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। जैसे कुर्ती की हमारी तैयार लेंथ है 41 इंच। तो सबसे पहले हम लेंथ नाप के देख लेते हैं। गले की देखते हैं हमारा गला कितना है। गला हमें तैयार रखना है 6.5 इंच का। तो हमारा 6.5 इंच का ही गला है। इसमें जो सिलाई का है वो हम अंदर से ही लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा हम नहीं लेंगे, क्योंकि गला फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये हमारा 7 इंच का गला है। 6.5 इंच का हमें तैयार रखना है। कुर्ती की तैयार लेंथ हमें रखनी है 41 इंच। ये है 42 इंच। तो हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। ये पूरा पूरा हम इसको लेंगे। लेंथ है हमारी पूरी पूरी। इसको हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। जो हमारा सिलाई में जाएगा ऊपर से तीरे का, उसको हम अलग से नहीं लेंगे गले से, क्योंकि हम इसी में से लेंगे। अगर गला हमारा हम इससे ऊपर लेते हैं तो गला हमारा बड़ा हो जाएगा। अब लेंगे हम तीरा। तीरा लेंगे हम 6.5 इंच। अगर हमें बोट गला बनाना है या बैन वाला गला बनाना है तो हम तीरा लेंगे 7.5 इंच। अगर हमें गला ये नहीं रखना बैन वाला और इस वाला बोट वाला, तो हमें 6.5 इंच तीरा लेंगे। 6.5 इंच के हम लेंगे मुड्डे। इस तरह से हम यहां तक निशान लगा लेंगे। अब कमर का निशान लगाएंगे हम। जहां हमारा ये मुड्डे का निशान है वहां से हम कमर का निशान लेंगे 7.5 इंच पर और हिप का निशान लेंगे 14 इंच पर। इस तरह से हम ये निशान लगा लेंगे। अब लेंगे हम चेस्ट का। हमारी तैयार चेस्ट कितनी है? 19.5 इंच। कमर है हमारी 17 इंच और हिप है 21.5 इंच। इस तरह से हम तैयार फिटिंग के निशान लगा लेंगे। अब इन तीनों निशानों को आपस में एक दूसरे के साथ मिलाएंगे। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब लेंगे हम घेर का निशान। घेर है हमारा 21.5 इंच। इस तरह से हम 21 इंच का निशान लगा लेंगे घेर का।
इस तरह से हम कुर्ती की तैयार फिटिंग के निशान लगा लेंगे। अगर हमारा कमीज 41, ये हमें 41 इंच का तैयार रखना है। अगर हम 38 इंच का तैयार करते, 39 इंच का तैयार करते, तो हम ये जो हमारा नीचे बॉर्डर दिया हुआ है इसको उतार के दोबारा हम लगाते। अब ये इसके साथ अटैच है। अगर हम इसको हटा के भी लगाएंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमारा बॉर्डर की तरह ही दिया हुआ है। अब लगाएंगे हम मुड्ढे की गोलाई का निशान। 1.5 इंच पर लगाएंगे हम मुड्ढे की गोलाई का निशान। इस तरह से कर लेंगे हम मुड्ढे की गोलाई। 2 इंच का मार्जिन देते हुए एक और निशान लगाएंगे, जहां से हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। इस तरह से हम एक और निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने ये कुर्ती के तैयार निशान लगा लिए हैं। अब जहां हमने ये एक्स्ट्रा का निशान लगाया है वहां से करेंगे हम कुर्ती की कटिंग। इस तरह से हमने ये निशान के ऊपर से कटिंग कर ली है। हम अंदर से भी कटिंग करते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इस तरह से हमने कुर्ती के फ्रंट हिस्से को निकाल लिया है। अब करेंगे हम बैक हिस्से की कटिंग। ये है हमारे पास बैक हिस्से के लिए फैब्रिक। जितना हमारा घेर है उसके हिसाब से हम इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करके रख लेंगे। कपड़े को हम ऊपर नीचे से बराबर रखेंगे। हम ये नहीं है कि हमारा घेर चौड़ा है तो हम नीचे से इसकी चौड़ाई ज्यादा कर ले। ऊपर से हमारा तीरा बीड़ा है तो ऊपर से हम बीड़ा कर ले। ये गलती हमें कभी नहीं करनी है। हमें कपड़े को ऊपर और नीचे से बराबर करना है। इस तरह से हम कपड़े को रख लेंगे। अब इसके ऊपर जो हमने ये फ्रंट हिस्सा निकाला है उसको रखेंगे। इस तरह से जैसे हमारे फ्रंट हिस्से में फोल्ड करने का अलग से है, इसी तरह हम बैक वाले हिस्से में भी फोल्ड करने का अलग से रखेंगे। इस तरह से हम इसको इसके ऊपर रखेंगे। बाकी हम सेम कटिंग करेंगे। बैक वाले हिस्से को हम फ्रंट वाले हिस्से से 1 इंच बढ़ा लेंगे। और इस तरह से हम बैक वाले हिस्से की भी कटिंग कर लेंगे। अब थोड़ा सा हम रखेंगे तीरे को झुकाव, मतलब जो हमारा ये कंधे हैं इसको हम आधा इंच तिरछा काटेंगे। इस तरह से हमारी ये होगी कमीज की कटिंग। अब हम इसमें करेंगे आर्म होल की कटिंग। सबसे ध्यान देने की बात यह है कि हम आर्म होल की कटिंग कैसे करते हैं, कितना हम अंदर की तरफ गहराई लेते हैं, कितनी कहाँ से हम आर्म होल का निशान लगाते हैं।
तो इस तरीके से अब ये ध्यान से देखना, हमने तीरा लिया था 6.5 इंच का, हमने तीरा लिया है 6.5 इंच का, हम मुड्ढा लिया है, सॉरी 6.5 इंच का हमने मुड्ढा लिया है। इसके हाफ पर हम निशान लगाएंगे 3.25 इंच पर। सवा 3 इंच पर हमने निशान लगाया है। यहाँ हम इंची टेप को रखेंगे, 1/4 इंच अंदर हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। ऊपर से हम गोलाई करते हुए, ऊपर से हमें इतनी गहराई में गोलाई नहीं करनी है, और इस तरीके से हम गोलाई का निशान लगा लेंगे। ये है हमारी आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। नीचे हम उंगलियां रखेंगे ताकि हमारा नीचे वाला कपड़ा ऊपर की तरफ ना आए, और इस तरीके से हम कर देंगे आर्म होल की कटिंग। ये देखिए, ये कर ली है हमने आर्म होल की कटिंग। अब हम इसको उठा लेंगे। अब निकालेंगे हम बाजू। ये है हमारे पास बाजू के लिए कपड़ा। बाजू हमें आप निकालनी है। इस तरह से हम कपड़े को बराबर कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों में से निकला हुआ कपड़ा है। एक हमारा बैक में से और एक हमारा फ्रंट में से निकला हुआ कपड़ा है। अगर हम एक में से 2 बाजू निकालेंगे तो हमारा ऊपर से ये चौड़ा है और नीचे से बीड़ा है। जहां से हमने मुड्ढा निकाला था वहां से हम बाजू की कटिंग करेंगे। ये हमारे दोनों हिस्से हम लेंगे, मतलब फ्रंट और बैक में से जो हमारा कपड़ा निकला था उन दोनों को हम लेंगे। इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे, 4 फोल्ड हम करेंगे। जितनी हमारी बाजू की लंबाई है पहले हम उतना कपड़ा निकाल लेंगे। बाजू की हमें तैयार लंबाई रखनी है 7 इंच। आगे हमने फोल्ड करने का कपड़ा छोड़ के, और इस तरह से हम बाजू के लिए कपड़ा निकाल लेंगे, और इस कपड़े को अब हम हटा देंगे। ये निकाल लिया है हमने बाजू का कपड़ा। बराबर हम कर लेंगे दोनों को। इस तरह से ये हमने दोनों को बराबर कर लिया है। इस तरह से हम कपड़े को रख लेंगे, बाजू के कपड़े को। जहां हमने बंद हिस्सा हमारा बाहर की तरफ होगा और खुला हिस्सा हम अपनी तरफ रखेंगे। ये हमारा मोरी का है और ये हमारा मुड्ढे का है। इस तरीके से हम बाजू को रख लेंगे। बाजू की तैयार हमारी मोरी है 6.5 इंच। 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा कपड़े के लिए ऐड करेंगे। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब हमारा तैयार मुड्ढा है। तैयार मुड्ढा रखना है हमें 8.5 इंच। 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे। साढ़े 3 इंच करेंगे हम बाजू के मुड्ढे की गोलाई। इस तरह से जब हम बाजू के मुड्ढे की गोलाई करते हैं पहले हम निशान लगा लेते हैं। ये 3.5 इंच पर हमने ये लगा लिया निशान। जब हम बाजू के मुड्ढे की गोलाई करते हैं
तो ये जो हमारा 2.5 इंच है, यहाँ से हम गोलाई करना, ऊपर से हम गोलाई नहीं करते, यहाँ से हम गोलाई करना चालू करते हैं और इस तरह से हम गोलाई का निशान लगा लेते हैं। क्या करना है, जब हम बाजू के मुड्ढे की गोलाई करते हैं तो ऊपर से हम 2.5 इंच से लेके नीचे तक हम गोलाई करते हैं इस तरीके से, और इस तरह से हम बाजू का निशान लगा लेते हैं। अब जहां हमने निशान लगाया है वहीं से करते हैं हम बाजू की कटिंग। ये होगी हमारी बाजू की कटिंग। अब 2 बाजू के आर्म होल की कटिंग हम करेंगे। इस तरह से देखिए, ये हमने फ्रंट हिस्से दोनों उठा लिए हैं बाजू के, और इस तरह से हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। ये होगी हमारी कुर्ती की कटिंग। अब करेंगे हम इसी के साथ इनर की कटिंग। ये है हमारे पास इनर, ये कॉटन के कपड़े में है। इनर हमने रखी है 2.5 मीटर। इनर को हम कमीज के पूरा लगाएंगे, मतलब बिल्कुल भी हम ऊपर तक नहीं, जहां तक हमारी तुरपाई होती है, मतलब जहां तक हम घेरे की पट्टी फोल्ड करते हैं वहां तक हम इसको लगाएंगे। जब हम कोई भी पतला कपड़ा काटते हैं, जैसे कोई ऑर्गेन्जा में है, जॉर्जेट में है, सिमर में है, तो हम पूरी इनर लगाते हैं। अगर हम पूरी इनर नहीं लगाते, अगर हमारी लंबाई है यहाँ तक, इनर हमने लगाई यहाँ तक, तो इसमें जो ये नीचे पल्ले बच जाते हैं वे ऐसे शेप नहीं बनती उनकी, और वे ऐसे टेढ़े मेढ़े होते रहते हैं। इस तरह से घेरे के हिसाब से हम इनर को फोल्ड करेंगे। जितना हमारा घेर है उसमें से हम 1 इंच इसको एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि हमारी इनर ये, इसको हमने वॉश नहीं किया है। वॉश करने के बाद जब हम काटते हैं तो ज्यादातर इनर में कान बन जाती है, जो पूरे कमीज को टेढ़ा कर देती है। इसलिए मैं इनर को जब भी लगाती हूँ तो ज्यादातर बगैर धोए ही लगाती हूँ। एक इंच के आसपास में इनर एक्स्ट्रा लेती हूँ। वो इसलिए लेते हैं कि हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। जब धोने के बाद हमारी इनर श्रिंक हो जाती है तो हम इस सिलाई को हटा लेते हैं। इस तरह से हम पहले सिलाई लगा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, कमीज का जो हमने बैक हिस्सा काटा था उसको हम इनर के ऊपर रखेंगे। एक इंच हम नीचे घेर को थोड़ी सी और चौड़ी हमें रखनी होगी। एक इंच हम कमीज को नीचा रख लेंगे। जो हमने ये फोल्ड करना है घेर की पट्टी, उसको हम 1 इंच इनर से ज्यादा लेंगे। आप इसके बराबर भी ले सकते हैं, पर बराबर लेने के बाद हमारी इनर बड़ी हो जाती है, जिसको हम सिलाई करने के बाद जब इसको फोल्ड करते हैं कमीज की पूरी सिलाई के बाद, तो इसे हमें काटना पड़ता है। अगर हम 1 इंच पहले ही कम ले लेते हैं तो हमें बाद में इसको काटना नहीं पड़ता। इस तरह से हम इनर को रख लेंगे। 1 इंच हमने अंदर की तरफ एक्स्ट्रा ले ली है, बाहर से हमारी पूरी है। इस तरह से हम कमीज को इसके ऊपर रखेंगे। और सेम जैसे हमारी कमीज की कटिंग है उसी तरह हम इनर की कटिंग कर लेंगे।
अब जितनी हमने इनर पे सिलाई लगानी है उतनी हम पहले से ही कट लगा लेते हैं, जिससे हमें बाद में सिलाई लगाने में आसानी हो। इस तरह से हम ये सिलाई लगा देंगे। अब हम इसमें क्या करना है, बैक वाले हिस्से को हम हटा लेंगे। ये हमने बैक वाले हिस्से को हटा लिया है इनर के साथ। अब ये जो हमारा फ्रंट हिस्सा है इसको हम ऐसे कैसे रखेंगे, जिस तरह से हमने इसकी कटिंग करी है। इस तरह से हम इसको रख लेंगे। अब इसके ऊपर रखेंगे हम फ्रंट हिस्सा। बाहर से हम इसको मिला लेंगे। अंदर की तरफ से हमने जितना एक्स्ट्रा लिया है उसको हम छोड़ लेंगे। अब जितना हमारा एक्स्ट्रा है, ऊपर से जितना हमने तीरे की तरफ से एक्स्ट्रा लिया था और जितनी हमारी आर्म होल की कटिंग है वो हम कर लेंगे। इस तरह से ये हमने पूरी कटिंग कर ली है। अब हम इसमें लगाएंगे साथ के साथ फिटिंग के निशान इनर में। इस तरह से हमने साथ के साथ इसमें इनर में फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। अब करेंगे हम बाजू की कटिंग, बाजू की इनर की कटिंग। ये है हमारे पास इनर का फैब्रिक। इसको इस तरह से हम रखेंगे। इसको इस तरह से रख के अब जो हमारा दूसरी साइड ये कपड़ा है इसको हम इस तरीके से रख लेंगे। अब इसके ऊपर रखेंगे हम बाजू। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से हमारा इतने में मुड्ढा पूरा हो रहा है। अब जिस तरीके से हमने बाजू को रखा है उसी तरीके से हम इनर की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये होगी है हमारी बाजू की इनर की कटिंग। अब जो हमारे पास ये बचा है मतलब मानने के लिए, अब इसमें से हम निकाल लेंगे माननी। इस तरह से हम इनर को रख के इस तरीके से हम दाब के देख लेते हैं। ये देखिए हमारी नीचे की ऐसे के ऐसे दिखाई दे रही है, जैसे हमारी नीचे बिछी हुई है। इस तरह से ये होगी हमारी बाजू की इनर की कटिंग। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ आया है तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।